हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 के केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आईपीएसी नामकरण करना। जो बोर्ड एग्जाम में आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आज हम इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं जो आपको सीधा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए सीखते हैं उसका नामकरण कैसे करना है। और हाँ, अगर आपको बेसिक से सीखना है कि आईपीएसी नामकरण कैसे कैसे किया जाता है, हर एक पॉइंट को समझना है, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मोर का ऑप्शन होगा, उसको खोलिएगा, वो डिस्क्रिप्शन है। वहां पे एक नीले कलर से लिंक जनरेट हो रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा आईपीएसी नामकरण का, वहां पे मैंने बहुत ही प्यार से समझा रखा है कैसे कैसे आपको नामकरण करना है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और हाँ, ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे भी, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, नामकरण करेंगे कैसे? 2 कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ, याद होगा आपको। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक ऐसे होता है। तो एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ। तो मेथ एथ ऐसे आपने याद किया होगा ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन ऐसे ही। तो एक के लिए मेथ, 2 के लिए एथ। 2 कार्बन है तो क्या लिख देंगे हम? एथ लिख देंगे। प्लस कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बांड है? सिंगल बांड। सिंगल बांड है तो एन जोड़ते हैं, डबल बांड है तो एन जोड़ते हैं, ट्रिपल बांड है तो आइन जोड़ते हैं। तो सिंगल बांड है तो क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ देंगे। अब एथ में एन जुड़ेगा तो क्या आएगा? एथेन। क्या हो गया हमारा? एथेन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा देखिए, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 और कार्बन है नहीं, तो 3 कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा, डबल होता तो एन जुड़ता, ट्रिपल होता तो आइन। सिंगल है तो एन जुड़ेगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो लास्ट में बी आर जुड़ा। बी आर क्या है? ब्रोमीन है। अगर ब्रोमीन, आपका ये हाइड्रोजन ग्रुप है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन है ना, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे जुड़ते हैं। तो ब्रोमीन जुड़ा है तो इसीलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसी का नामकरण करेंगे जो जुड़ा है। अब इसको कार्बन देखो, सबसे पहले देखें पहले ही कार्बन पे जुड़ रखा है तो हम वन लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो बी आर को हम लिखते हैं ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। ठीक, ब्रोमो हो गया। प्लस अब कार्बन कितने हैं? 3, तो 3 कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रोप। 3 कार्बन है तो प्रोप, पी आर ओ पी, प्रोप। प्लस इन कार्बन कार्बन के बीच में बांड कौन सा है? एक बांड है, सिंगल है तो क्या जुड़ जाएगा? एन। तो क्या हो गया? ब्रोमो प्रोप एन। ब्रोमो प्लस प्रोप प्लस एन, इन सबको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। ब्रोमो प्रोपेन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगर इसको ध्यान से देखा जाए, इसमें क्या है? 1 2 3, 3 कार्बन है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो कुछ क्रियात्मक समूह जुड़ा है। कुछ क्रियात्मक समूह जुड़ा है जो क्या है हमारा? सी, और सी के साथ डबल बॉन्ड ओ है और सिंगल बॉन्ड के साथ ओ एच। हम कह सकते हैं सी डबल ओ एच। इसे हम ओइक एसिड कहते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सी डबल ओ एच अगर किसी के साथ जुड़ा हो तो ये होता है हमारा ओइक एसिड। तो अगर ये कहीं जुड़ा है तो हम इसको क्या लिखेंगे? ओइक एसिड या ओइक अम्ल लिखेंगे। ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मेथ, एथ, प्रोप। लेकिन जो हमारे लास्ट में कुछ क्रियात्मक समूह जुड़े उनका नंबरिंग करना आवश्यक है। जहां से वो पहले पढ़ेंगे वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो यहीं से नंबरिंग कर देंगे 1, तो पहले पे आ जाएगा तो लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक, बीच में होता तो लिख सकते हैं, तो आप लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दो 1 ब्रोमो प्रोपेन, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन है तो मेथ, एथ, प्रोप। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया। प्लस कार्बन कार्बन के बीच में बांड कौन सा? देखो सिंगल बांड है तो सिंगल बांड के लिए एन। डबल होता तो एन, ट्रिपल होता तो वाइन जोड़ते हैं। सिंगल बांड है तो एन। प्लस ये जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है ना, सी डबल ओ एच करके, कार्बन के साथ डबल बांड से ओ और एक ओ एच रहता है। ठीक, तो इसको हम ओइक एसिड जोड़ते हैं। क्या? ओइक एसिड। तो यहाँ जुड़ जाएगा हमारा ओइक एसिड। तो ऐसा समझिए, 3 कार्बन है तो मेथ, एथ, प्रोप। प्रोप हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन जुड़ेगा, एन हो गया। और लास्ट में ये जो हमारा जुड़ा है क्रियात्मक समूह, इसको ओइक एसिड बोलते हैं। तो ओइक एसिड, तो जोड़ दो तीनों को, प्रोप एन ओइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड हो गया। क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, एक चीज यहाँ पे समझिए, जब हम जोड़ते हैं ना तो थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो कहीं पे भी जोड़ो, अगर 2 वावेल एक साथ आए तो पहले का वावेल हटा दिया जाता है। कैसे? देखिए, यहाँ पे जोड़ेंगे प्रोप,
अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो पी और ए, एक वावेल एक कॉन्सोनेंट, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए एन ई है, यहाँ देखो इनको जोड़ेंगे तो ये भी कौन वावेल, ये भी वावेल, तो जब दो वावेल एक साथ मिले तो पहले वाले का वावेल हटा देते हैं, तो ये वाला हट जाएगा, क्या आएगा, ओ, पूरा लिख दो, ओइक एसिड, क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्या है, अगर ध्यान से देखा जाए 1 2 3 तीन कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, प्लस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो सिंगल हो डबल हो ट्रिपल हो, तो अगर सिंगल डबल है तो डबल को प्राथमिकता, ट्रिपल है तो ट्रिपल को प्राथमिकता, ठीक, और दोनों है तो दोनों को लिखा जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड है ना कहीं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, वाई एन ए, अब प्रोप में आयन जुड़ा तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, एक में मिला दो, कोई वावेल है नहीं कि कटेगा, प्रोपाइन। अब यहाँ पे ध्यान समझना, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना वो कहाँ लगा है ये भी दिखाना है, तो जहां से नजदीक पड़ता है वहां से, अगर हम यहाँ से गिने 1 2 तो दूसरे कार्बन पे पड़ेगा, लेकिन इधर से शुरू कर दें तो एक पहले पे ही मिल जाएगा, तो हम यहाँ एक लगा सकते हैं, एक प्रोपेन, लेकिन फिर से वही बात, अगर पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए एक लगाने से कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक्चुअली वीडियो बनाते बनाते ये दूसरी बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहली बार में पूरा पढ़ा चुका था, ये सब पढ़ा चुका था, लेकिन जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें पता चला ये जो माइक है ना बंद हो गया था, आवाज़ ही नहीं थी, तो मुझे दोबारा से बनाना पड़ रहा, मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि इसके आगे वॉइस जो है खत्म हो गया था, है ना, मैंने सब समझा रखा था। तो चलिए देखते हैं, यहाँ तक हो गया, ठीक। मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन, प्रोपाइन, एक पे इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपाइन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 5वां, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो CHO है, इसमें कार्बन जुड़ा है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CHO, CHO जो होता है इसके लिए हम अल लगाते हैं, अल, AL अल, अगर कहीं पे CHO क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो हम अल लगाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, क्रियात्मक समूह का भी कार्बन गिना जाता है, तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा, एक के लिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूट, इसके लिए हो जाएगा ब्यूट, प्लस सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और प्लस इसके लिए क्या जुड़ता है, अल, CHO जुड़ा है तो अल जोड़ते हैं। अब देखो ब्यूट एन अल क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, जब जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ेंगे तो ये भी वावल ये भी वावल, पहले का वावल कट जाएगा, तो बचेगा क्या, BUT और ये AN। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये भी वावल ये भी वावल, तो पहले वाले का वावल कट जाएगा, तो यहाँ से AN बचेगा और ये AL, ब्यूटेनल, क्या हो गया, ब्यूटेनल। फिर से समझिए, 4 कार्बन है तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन, और CHO लगा है तो अल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन, लेकिन तीसरे कार्बन अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ O लगा है, और ये जो होता है ना COO, ये कीटोन होता है, एक्चुअली अगर कहीं पे कार्बन हो और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो कीटोन होता है, कीटोन के लिए हम ओन जोड़ते हैं, क्या, ओन, ओन जोड़ते हैं, ONE, तो कीटोन के लिए हम ओन जोड़ते हैं, ठीक। तो कीटोन समूह का है। अब गिनते हैं, नंबरिंग कैसे करेंगे हम, तो 1 2, यहाँ से भी 2 1 2, तो ये 2 पे ही हमेशा पड़ रहा है, ठीक, तो 2 लगा देंगे। अब गिनते हैं कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोप, एक कार्बन के लिए मेथ, दूसरे के लिए एथ, तीसरे के लिए प्रोप, तो मेथ एथ प्रोप, इनके लिए हो जाएगा प्रोप, प्लस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये मत कहो कि यहाँ से डबल बॉन्ड है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखा जाता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा, एन, प्रोप में सिंगल बॉन्ड के लिए एन जुड़ गया, प्लस हमारे पास एक कीटोन भी तो जुड़ा है, और एक कीटोन किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो 2, और क्या जुड़ता है इसके लिए, ओन, तो प्रोप एन 2 ओन हो गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोपेन और इसके लिए 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन। अच्छा एक तरीका और है लिखने का, ये 2 को हटा दो, देखो प्रोपेन ओन, प्रोपेनोन हो जाएगा, क्या, प्रोपेनोन 2 लिख सकते हो आप, 2 प्रोपेनोन या प्रोपेनोन 2 लिख सकते हो, या ऐसे लिख दो प्रोपेन 2 ओन, ठीक। ये है IPSC नेम। बढ़ते हैं 7वें की तरफ। 7 में देखा जाए
तो कार्बन तो है, लेकिन इसके साथ एक क्रियात्मक समूह जुड़ा है OH, और ये OH जिसके साथ जुड़ा होता है तो इसके लिए हम OL जोड़ते हैं, ऑल। अगर किसी के साथ OH जुड़ा हो क्रियात्मक समूह तो उसके लिए हम ऑल जोड़ते हैं, OL लास्ट में। तो कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स है ना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स। तो हेक्स हो गया, प्लस इन कार्बन कार्बन के बीच में सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ जाएगा, एन। अब प्लस ये क्रियात्मक समूह के लिए क्या, OL। अब इनको ऐड करते हैं, तो यहाँ ऐड होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वावेल कॉन्सोनेंट अलग अलग है। यहाँ देखो वावेल वावेल है तो पहले वाले का कट जाएगा, तो लिख दो पूरा, हेक्स, एन ये हट गया है, OL, हेक्सेनॉल। क्या हो गया, हेक्सेनॉल। इसका नाम हो गया हेक्सेनॉल। यहाँ पे आइए, डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे Cl जुड़ा है। एक्चुअली इसको आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे देखिए, ये C है तो इस C के साथ 2 हाइड्रोजन, तो मान लो एक यहाँ लगा दिया गया, एक यहाँ, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, फिर C है 1 हाइड्रोजन, यहाँ साइड में कर दो, सिंगल बॉन्ड C है 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ पे लगा है क्या, Cl। तो आप इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब Cl यानी क्लोरीन है, हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, तो हम क्या लिखें, क्लोरीन के लिए क्लोरो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो का प्रयोग करते हैं। तो इसको हाइड्रोजन ग्रुप जब भी जुड़ता है तो हाइड्रोजन ग्रुप का नाम सबसे पहले लिखते हैं, तो क्लोरीन के लिए क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो। अब यहाँ पे कार्बन गिनिए, इसको मत गिनिए, क्लोरीन है, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रोप, तो क्या हो जाएगा, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए इन, सिंगल बॉन्ड होता तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन। ठीक, ये हो गया नामकरण। अब अगर देखें तो नंबरिंग जब हम करेंगे तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं काउंटिंग करने में, तो डबल बॉन्ड क्या है, पहले पे ही पड़ रहा है, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जोड़ दो, क्लोरो प्रोप एन, कहीं पे भी कोई वावल कट नहीं रहा है तो एक ही मिला के लिख दो, क्लोरो प्रोपेन। क्या हो गया, क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन नहीं प्रोपीन, प्रोपीन, डबल बॉन्ड है ना, प्रोपीन। मेथ, एथ, प्रोप, क्लोरीन के लिए क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोप, क्लोरो प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो क्लोरो प्रोपीन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर एक ही कार्बन है लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन ग्रुप है तो पहले हाइड्रोजन ग्रुप का नाम लिखेंगे, लेकिन अगर एक से अधिक हाइड्रोजन ग्रुप हो तो उसमें भी तो एक सीक्वेंस होगा, तो आपको आवर्त सारणी के हिसाब से चल रहा है, जैसे पहले क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, तो पहले क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन है नहीं, फिर ब्रोमीन यानी फिर ये, फिर उसके बाद आयोडीन, ये यानी पहले ये फिर ये फिर ये। तो क्लोरीन के लिए क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, क्लोरो हो गया, प्लस ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, प्लस आयोडीन के लिए आयोडो, आयोडो, क्लोरीन के लिए आयोडीन के लिए आयोडो, देखो क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, प्लस कार्बन कितने हैं, एक, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो एक कार्बन के लिए मेथ यानी मेथेन, क्या हो जाएगा, मेथेन, मेथेन। तो क्या हो, क्लोरो ब्रोमो आयोडो मेथेन। ठीक, मिला के लिख देंगे, क्या हो जाएगा, क्लोरो ब्रोमो आयोडो मेथेन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जितने भी मैंने बताया इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और कहीं ना कहीं आपको इसी पैटर्न पे आधारित मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको इसी पैटर्न पे कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में 4 क्वेश्चन देगा, एक एक नंबर का पहचानने के लिए आ जाता है, कभी कभी 2-2 क्वेश्चन देता है। तो कुल मिला के बात इतना है कि ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, यूपी बोर्ड के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको पूरा तैयार कर डालिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा IPSC पद्धति नामकरण का, उसको जाके 15-20 मिनट का वीडियो होगा मुश्किल से, आप उसको देख लीजिए, आपको ये सब नामकरण करना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो देख के कैसा लगा आप कमेंट जरूर करके बताइएगा, कहाँ पे त्रुटियां हैं वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।